हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस पे। आज की यह क्लास जो है हिंदी में पूछे जाने वाले लघु उत्तरीय प्रश्नों का क्लास है। आखिर वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2024 में आपसे जो है एकदम डायरेक्टली जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये जो है स्क्रीन पे 10 गो क्वेश्चन जो है दिखाई दे रहे हैं। तो आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि का सर यह 10 गो का आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा जो है हम 10 गो नहीं लगभग 100 गो क्वेश्चन लिखे हैं। तुरंत आपका जो है सेंटअप एग्जाम होने जा रहा है। पहल का बात तो सेंटअप एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा। अब जो है क्वेश्चन आएगा तो ये आपको मिलेगा कहाँ, कैसे इसको याद करना है और कैसे जो है आप इसमें 10 नंबर लेके आएंगे, इन सभी बातों पे जो है चर्चा हमनी के आज की इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हिंदी के जो है सब्जेक्टिव की हम बात करें सर, तो पहला नंबर क्वेश्चन आता है कि निबंध लिखिए। निबंध कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए हम आपको ऑलरेडी जो है बता रखे हैं। ठीक है, तो 8 नंबर वहां से आपका कंप्लीट होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है कि 100 प्रसंग व्याख्या करें। 4 गो देले रहता है, 2 गो जो है काव्य खंड में से, 2 गो गद्य खंड में से। 4 गो में से 2 गो के कहता है कि 100 प्रसंग व्याख्या करें। 100 प्रसंग व्याख्या करे के हम आपको ट्रिक बता चुके हैं। लगभग 30 से 32 को क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट दे चुके हैं 2024 के लिए। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन आता है कि अपने प्रधान अध्यापक के पास जो है आवेदन पत्र लिखिए या अपने जो है किसी संबंधी को जो है पत्र लिखिए। आवेदन पत्र लिखना हम आपको बउआ के तरफ बता चुके हैं और लगभग 10 गो क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी दे रखे हैं। हिंदी के चौथा जो प्रश्न होता है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो वो चौथा प्रश्न जानते हैं क्या होता है? प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से, चौथा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए और आपको जो है वो 10 नंबर देगा। 10 गो ऐसा क्वेश्चन लिखा रहेगा। 2 नंबर के क्वेश्चन होगा लघु उत्तरीय। इसमें से कौनों 5 गो के जो है आपको उत्तर देना है। अब कहेंगे सर ये भी इंपॉर्टेंट बता देते हैं, और बहुत दिनों से आप लोगों का जो है कमेंट भी आ रहा था, तो हम कहेंगे चलिए एक और जो है खेला हमनी के खत्म कर देते हैं। 10 गो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और 90 गो क्वेश्चन जो है आपके कोर्स में है, जो क्रैश कोर्स ज्वाइन किए हैं, चाहे हिंदी इंग्लिश के हो, चाहे साइंस के हो, चाहे आर्ट्स के हो, और चाहे वो पहले से हिंदी का कोर्स जो है खरीद के रखे हैं। उनको जो है 100 के 100 क्वेश्चन हमने अपने हाथों से कलम से लिखा हुआ है और कलम से लिख के कॉपी को स्कैन करके जो है डाल दिए हैं। आप जो है जाकर पढ़िए, सेंटअप एग्जाम में जो है आप इसका कमाल देखिएगा, है कि नहीं? तो ये जो 10 गो क्वेश्चन लिखल है, आपको क्या लगता है कि क्वेश्चन जो है आप रटे पड़ेगा? चाहे जो 100 गो क्वेश्चन हम आपको दिए हैं वो सब रटना पड़ेगा? नहीं सर, आप एक बार पढ़िए, दिमाग में नहीं फिट हुआ तो फिर हम ट्रिक के दादा कहाँ से, है कि नहीं? यकीन नहीं ना है आपको? एकदम नहीं होगा। जब तक हम आपको करके नहीं दिखाएंगे यकीन कहाँ से होगा? आइए सर, पहला क्वेश्चन कहता है कि उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है। एक आंसर आप रटे होंगे, नहीं रटना था। उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव यह है कि हम जो भी किसी से वादा करते हैं उस वादा को हमको जो है मरते दम तक पूरा करना चाहिए। जैसे कि लहना सिंह जो है पूरा किया, जो अपन जो है मोहब्बत जिससे करता था उसका वादा था कि जो है बॉर्डर पे जाना तो हमारे पति और बेटा का रक्षा करना, लहना सिंह रक्षा किया था, है कि नहीं? अभी बताइए क्वेश्चन कहाँ से आपको रटे वाला लगा था? आपको तो याद हो गया होगा कि उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है। तो उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव ये है कि जो हम जो है किसी से वादा करते हैं तो उस वादा को मरते दम तक जो है हमको पूरा करना चाहिए और अपने कर्तव्य को ईमानदारी से करना चाहिए। याद नहीं हुआ? ये सब बउआ वाला क्वेश्चन आपसे पूछता है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन का पूछ ले है, मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं? सिपाही की माँ
एकांकी पाठ के अनुसार जो है आपको लिखना है। ये बहु वाला क्वेश्चन है। मानक और सिपाही एक दूसरे को इसलिए मारना चाहते थे काहे कि ये दोनों जो है अपने अपने देश के सच्चा जो है सिपाही थे, और सच्चा सिपाही होने के नाते का तो एक दूसरे के जो है दुश्मन थे, तो मारना जो है निश्चित था। अब जो है हमनी के पाकिस्तान से जाएंगे युद्ध करे तो उन्हीं के हम छोड़ देंगे, मार के गोली से जो है भून देंगे कि नहीं भूनेंगे। तो ये सब जो है एक दूसरे अपन अपन देश के जो है सच्चा सिपाही था, इसीलिए एक दूसरे को मारना चाहता था, है कि नहीं। इस सब में कौन रटे वाला बात है, ये हमरा सिर्फ आपको बताइए। आपको याद हुआ कि नहीं, मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते थे? तो मानक और सिपाही एक दूसरे को इसलिए मारना चाहते थे क्योंकि ये दोनों जो है अपने अपने देश के सच्चे सिपाही थे। सच्चे सिपाही होने के नाते दूसरे देश के सिपाही जो है उनके दुश्मन है, इसीलिए वो एक दूसरे को मारना चाहते थे। खेला हो गया खत्म। आइए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए सर, तीसरा नंबर। बातचीत शीर्षक पाठ में दो बूढ़ियों की बातचीत का प्रकरण क्या होता है? ये बात तक क्वेश्चन में नहीं, आपके घरे देखेला मिलेगा। आप गांव में जो है दो गो बूढ़ी को जो है एक जगह बैठल देखिए, वो का बातचीत करता है, वही सब बतवाई में लिखेला था। हम अगर बताएंगे तो आपको तो हंसी बरेगा। कैसे? देखिए कैसे लिखेंगे सर। तो बातचीत शीर्षक पाठ के अनुसार दो बूढ़ियों की बातचीत का प्रकरण यह होता है कि या तो वो अपन जो है बेटा और पतोह की शिकायत करेंगे, या तो अपन बेटी दामाद के जो है तारीफ करेंगे, या अगर समाज के बात होगा तो बात पे जो है लड़ाई कर लेंगे, है कि नहीं। तो ये जो है बातचीत होता है कि नहीं। तो ये सब रटेला बात है। अरे यार मजा आपको आ रहा होगा। आइए देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जयप्रकाश नारायण की विचार से सहमत हैं? तो आपका सहमत नहीं है। चलो पहले क्वेश्चन जान लीजिए। अच्छा, भ्रष्टाचार जो है भारत में काहे हो रहा है? अच्छा, भ्रष्टाचार के जड़ का है, ये आपको याद करेला है। आइए हम आपको बता देते हैं। भ्रष्टाचार की जड़ है चुनाव को एक समय पे नहीं करवाना। विधायक के चुनाव जो है कौनों साल में होता है, क्या बोलते हैं, सांसद के चुनाव कौनों साल में होता है, मुखिया के चुनाव यानी 5 साल लगातार कौनों ने कौनों के चुनाव चलते रहता है। तो यह तो भ्रष्टाचार के जड़ है। जयप्रकाश नारायण जी का कहे थे भ्रष्टाचार का जड़ जो है चुनाव है, कि एक समय पे अगर सब के चुनाव करवा देवल जाए, मुखिया, विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सबके, तो क्या होगा? पहले का बात तो समय बचेगा, एक के बार में सब चुनाव हो गया। दूसर का बात खर्चा बचेगा। तीसर का बात जो है जब 5 साल के चुनाव एक के साल में हो जाएगा तो 4 साल जो है जनता के सेवा होगा। तो ये जो है जयप्रकाश नारायण कहे हैं। तो भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? चुनाव है। चुनाव कैसे है? तो एक समय पे चुनाव नहीं करवा के साले साले चुनाव किसी ना किसी जो है चीज के लिए होते रहता है, तो वो सबसे बड़का जड़ है। ये बात जयप्रकाश नारायण कहे थे। तो जयप्रकाश नारायण जी के विचार से हम लोग बिल्कुल सहमत हैं कि चुनाव को एक ही बार करवाना चाहिए, है कि नहीं। अब बताइए, ये सब क्वेश्चनवा का तो रटे वाला है, हमरा तो आज तक नहीं समझ में अइलक। 5वां नंबर क्वेश्चन, जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वो नारी का भी कर्म क्षेत्र है। कैसे? जैसे कि जहां पर पुरुष काम करता है उसे कहते हैं पुरुष का कर्म क्षेत्र। तो नर और नारी दोनों एक समान है। अर्धनारीश्वर पाठ में आप पढ़े हैं कि नहीं? हमनियों के जो है सरकार भी कहती है, चाहे घरे भी हमनी के कहल जाता है, हमनी के माई बाबू कहते हैं कि लड़का और लड़की एक समान है, यानी कि नर और नारी एक समान है। जब नर और नारी एक समान है तो जहां पे पुरुष काम कर सकता है, नर काम कर सकता है, नारी नहीं कर सकती है? एकदम कर सकती है कि नहीं। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हम एगो पुरुष हैं, नर हैं, तो क्या लड़की यहाँ पे आके नहीं पढ़ा सकती है? एकदम पढ़ा सकती है। सिंपल सी बातें हैं। तो उहे तो लिखल है, जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वो नारी का भी कर्म क्षेत्र होता है। कैसे? तो नर और नारी दोनों जो हैं एक समान है, इसीलिए जो नर का जो है कर्म क्षेत्र होगा वो नारी का भी कर्म क्षेत्र होगा। सब रटे वाला बात है, ये सब हमने के लइकन में पढ़ावल गई था, है कि नहीं। आइए सर, आइए 6 नंबर क्वेश्चन है, मालती के घर का वातावरण कैसा लगा? रोज शीर्षक कहानी के अनुसार बताइए। बताइए तो तनी, मालती के घरे जब लेखक गया था
तो ओकर वातावरण कैसा लगा था। तो आप जो है अपन घर के परिस्थिति देख लीजिए। मालती के एक बार कहानी आपको हम पढ़ाइबे किए हैं, वीडियो जाकर देख लीजिए। आप एक आंसर नहीं दे पाए तो आइए पहले ही सुन लीजिए। मालती के घर का वातावरण जो है एक साधारण परिवार की तरह था, है कि नहीं। उसके पति सुबह उठ के काम करे जाते थे और मालती जो है घर के काम करती थी, जैसे हमनी के घरे होता है कि नहीं। तो बस यही आंसर था कि मालती के घर का वातावरण कैसा था। तो मालती के घर का वातावरण जो है वो साधारण परिवार की तरह था, जिसमें जो है पति सुबह उठ के खाना खा के अपने काम पे जाते हैं और पत्नी जो है घर की काम करती है। सिंपल सी बातें हैं, है कि नहीं सर। आइए अभी तो 2-4 गो और बचल है। नाभादास ने छपै में कबीर की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। ये जो है काव्य खंड के क्वेश्चन है कि नाभादास ने छपै में कबीर की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो नाभादास ने छपै जो पाठ लिखल गई है ओकरा में कबीर की उन विशेषताओं का उल्लेख किया है कि कबीर जो है कोनो जाति धर्म के पक्ष में नहीं रहते हैं। वो हमेशा जो है किसी के भलाई करने के पक्ष में बात करते हैं, लोगों के विकास करने के पक्ष में बात करते हैं। नाभादास जो है कबीर की इन्हीं विशेषताओं का उल्लेख किया है कि कबीर जो है कोनो जाति धर्म के पक्ष में नहीं रहते हैं, वो हमेशा जो है लोगों की भलाई करने और लोगों के विकास करने के पक्ष में रहते हैं, है कि नहीं। विशेषता है कि नहीं कबीर जी में, वो कोनो जाति धर्म के जो है पक्ष में नहीं रहते हैं, यह विशेषता था। आइए 8 नंबर क्वेश्चन। अब आपके मन में एक और प्रश्न आ रहा होगा कि सर जब इतना आसान क्वेश्चन है तो आप तक कॉपियों में लिखे होंगे आसान है, एकदम बउआ के तरह लिखे हैं सर। और एकदम आप जब एक बार पढ़ लेंगे दिमाग शांत करके तो उस 100 के 100 क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में नहीं फिट हुआ तो फिर जो है हमारा नाम बदल दीजिएगा आप, ठीक है। 100 गो क्वेश्चन है और जो है आपके क्रैश कोर्स में मिलते हैं, ठीक है सर। 100 गो लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। आपको विश्वास नहीं होगा तो सेंटअप एग्जाम में जाएंगे, यहाँ से नहीं आया क्वेश्चन फिर जो है आप हमें आके बोलेंगे। तो ये जो है आपको मिलेगा कहाँ, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स कैसे ज्वाइन करें, प्ले स्टोर से जो है या तो आप SGS क्लासेस को डाउनलोड कर लीजिए या डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देवल गई होगा, जाइएगा तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन होता है ओकरा में लिंक देवल गई होगा, वहां से SGS क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसमें क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स को जो है आप खरीद लीजिए। देखिए हमारे को अपन पर्सनल विचार है कि अगर आप हिंदी इंग्लिश में कम से कम चाहते हैं कि 90-95 आवे तो आपको जो है आउ फोन में कुछ होके चाहे नहीं होके, हमारे एगो ऐप होना चाहिए और उस ऐप में जो है एगो क्रैश कोर्स हिंदी इंग्लिश कम से कम होना चाहिए। और अगर आप सब में चाहते हैं कि खेला जो है एकदम पूरा हो जाए तो आपको जो है अगर आप आर्ट्स से हैं तो आर्ट्स के क्रैश कोर्स ले लीजिए, साइंस के हैं तो साइंस के ले लीजिए। महंगा का है 499 कोर्स के दाम है क्रैश कोर्स के सब सब्जेक्ट के। अगर हिंदी इंग्लिश के लेंगे तो 299 रुपया है। अगर 299 लगावे से आ जाए 200 नंबर, क्या दिक्कत है कि नहीं। छोड़िए ये सब बात खत्म करते हैं, हम निकल आते हैं टॉपिक पे। भूषण ने शिवाजी की तुलना किन किन से की है। अब भूषण जो है शिवाजी की तुलना जो है किन किन से की है, ताइए सुनिए। भूषण ने शिवाजी की तुलना जो है शेर से किया है, बाघ से किया है, सूर्य से किया है, चंद्रमा से किया है, पवन से किया है, इंद्र भगवान से किया है, शिव जी से किया है, उसके बाद हिरण से किया है, जंगल की आग से किया है, उसके बाद समुद्र की पानी से किया है। इतना मानी तो किया है तुलना, तो ये सब आपको याद करेला है। सूरज, चंद्रमा, समुद्र की पानी, आग, ये सब जो है याद करे वाला बात है। ये सब हमनी के रोज देखते रहते हैं, आप अपन फोने में देखते रहते हैं, है कि नहीं। आइए 9 नंबर क्वेश्चन। हृदय की बात का क्या कार्य है। हृदय की बात रे मन, ये जो है चैप्टर जब हम पढ़ा रहे थे तो हमारा बहुत अच्छा लगा था। इस चैप्टर में कहा है तो क्वेश्चन ये आया है कि हृदय की बात का क्या कार्य है। तो हृदय की बात का यह कार्य है कि जब हम लोगों का मन जो है बेचैन हो जाता है, अब बेचैन होके जो है हम लोग एकदम नींद में जो है समाना चाहते हैं, नींद एकदम लेना चाहते हैं, तब अंदर से वो आवाज आती है कि नहीं बेटा जी अभी आपको कुछ करना है, उसके बाद आप सोइएगा।
उहे जो है हृदय के बात है। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। हृदय की बात का यह कार्य है कि जब हम लोग थक हार कर बिस्तर पे नींद में जाना चाहते हैं तो अंदर से एक हृदय से आवाज आती है और वो आवाज जो है हमारे मन को जो है चंचल कर देती है, वही कार्य है हृदय का। बस ये बात याद करे वाला है, सब मन में जो है आपके है कि नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील जल में किसकी गौर देह हिल रही है, उषा शीर्षक कविता के आधार पर बताइए। कि नीर जल में किसकी गौर देह हिल रही है, उषा शीर्षक पाठ के आधार पे आपको बताना है। तो एहू चैप्टर जब पढ़ा रहे तो आपको मजे आया था। इसमें इसका कहने का मतलब है कि जब सुबह सुबह 4-5 बजे जब सूर्य उदय होता है तो उस समय सूर्य का जो सूर्य बोल रहे हैं, आसमान का जो कलर होता है एकदम कैसन होता है, लाल होता है, लाल ब्रिंग, देखे हैं कि नहीं। तो नील जल में किसकी गौर देह हिल रही है, तो लेखक को ऐसा प्रतीत होता है कि जो सूर्य आकाश का जो कलर है वो जो है समुद्र के पानी जैसा है, और उसी समुद्र में जो है एगो सूर्य जो है उदय हो रहा है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एगो सुंदर लड़की जो है समुद्र में जो है नहा रही है, जिसका देह जो है हिल रहा है। तो यह तो एक अर्थ है कि नहीं। आइए, नील जल में किसकी गौर देह हिल रही है, तो नील जल में जो है किसकी गौर देह हिल रही है, इसका कवि का कहने का तात्पर्य है कि प्रातः काल में जब सूर्य उदय होता है तो आकाश का रंग जो है नील, मतलब कि समुद्र के पानी जैसा नीला होता है, और उसमें जो सूर्य उगता है ना तो वो जो है एगो सुंदर लड़की के जैसन जो है लगता है कि कोई लड़की जो है समुद्र में नहा रही है, ऐसा लेखक का कहना है। अब इस समय से कौन ऐसा क्वेश्चन है जो इस वीडियो के बाद जो है आपको याद नहीं रहेगा, ये सब आप कभी नहीं भूलेंगे। और यकीन और पूरा विश्वास है कि जब आप 100 क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे सर, यकीनन आप हिंदी में ये जो 4 नंबर प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 का उत्तर लिखिए, इसमें आप मास्टरी कर लेंगे, है कि नहीं। तो बाकी आप इस वीडियो को देखे हैं तो उन दोस्तों तक शेयर जरूर करें जिन्हें हिंदी तनी भारी लगता है। और आप भी इस वीडियो को देखे हैं तो आप क्रैश कोर्स में एक बार जरूर जाइए और वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।